जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लास वंस अगेन में। तो हम कर रहे थे आरआरबी एग्ज़ाम के लिए मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़। क्या कर रहे थे दोस्तों? मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए सीरीज़। तो आज हमारा रेशियो और प्रपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात से कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 4 है। ओके दोस्तों, तो बिना कुछ देरी किए चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। कितनी संख्याओं का अंतर दोस्तों? दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो मान लेंगे पहली तो छोटी संख्या, और याद कीजिए हमें क्या निकालनी है दोस्तों? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कितनी मान लेंगे दोस्तों? x। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? कितनी है? एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो कितनी हो जाएगी? 3x। दोनों का अंतर कितना दिया गया है दोस्तों? 26। तो 3x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 26। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 26। 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 26। तो x बराबर आपका हो जाएगा 13। तो छोटी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 13। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक दूध वाला 9 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है। कितना दोस्तों? 9 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है। तो दूध आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 लीटर। और पानी कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? 4 लीटर। ओके, तो दूध और पानी का अनुपात समान बनाए रखने के लिए उसे 36 लीटर दूध में कितना पानी मिलाना चाहिए? कितने लीटर दूध में दोस्तों? 36 लीटर दूध में। किसकी मात्रा समान रखने के लिए? दूध और पानी की। तो दूध 9 से कितना हो रहा है दोस्तों? 36। कितना हो रहा है आपका? 9 से 36 हो रहा है। कितने गुना हो रहा है? 4 गुना। तो पानी भी आपका कितने गुना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 4 गुना हो जाएगा। तो 4 चौक कितना हो जाएगा? 16। तो 36 अनुपात 16, यानी पानी उसे कितना मिलाना चाहिए? 36 लीटर दूध में 16 लीटर पानी मिलाना चाहिए। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि महेश किसी बैंक से 2000 रुपये निकालता है। कितने निकालता है दोस्तों? 2000 रुपये। उसे 50 रुपये और 100 रुपये के कुल 32 नोट मिलते हैं। कितने मिलते हैं दोस्तों? 32 नोट। तो उसे प्राप्त हुए 50 नोटों की संख्या कितनी है? हमें क्या निकालनी है दोस्तों? 50 रुपये के नोटों की संख्या निकालनी है। तो एक तरफ हम क्या लिख लेंगे दोस्तों? 50, और एक तरफ क्या लिख लेंगे दोस्तों? 100 रुपये के नोट। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से उड़ाने वाले हैं। टोटल रुपए उसे कितने निकाले हैं दोस्तों? 2000 रुपये। कितने निकाले हैं? 2000। मान लेंगे कि 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 32 है। कितनी संख्या टोटल? 50 रुपए के कितने नोट है दोस्तों? 32 ही हैं। और दूसरी तरफ भी क्या मान लेंगे दोस्तों कि 100 रुपये नोटों की संख्या भी कितनी है? 32 ही है। तो एलिगेशन मेथड इसमें क्या कर लेंगे दोस्तों? लगा देंगे। तो 100 गुणा 32 कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 3200। और 50 गुणा 32 आपका कितना हो जाएगा? 160। कितना हो जाएगा आपका? 1600। कितना हो जाएगा? 1600। ओके दोस्तों, तो 2000 में से 1600 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 400। और 3200 में से 2000 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 1200। तो 50 रुपए के नोट आपके कितने हो जाएंगे दोस्तों? 1200 रुपए। और 100 रुपए के नोट रुपए कितने हो जाएंगे? दो नोटों की संख्या में रुपए कितने हो जाएंगे? 400 रुपए। अगर ये आपस में कट रहे हैं तो काट लेंगे। 00 से 00, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 ती 12। तो 50 और 100 रुपए के नोटों का अनुपात कितना आ गया दोस्तों? 3:1। हमें क्या निकालना है? 50 रुपए के नोटों की संख्या। क्या निकालनी है दोस्तों? 50 रुपए नोटों की संख्या। तो इनकी संख्या अनुपात में कितनी आ गई दोस्तों? 4:1। तो दोनों को जोड़कर कितने हो जाएंगे? 4 यूनिट। इनके यूनिट की संख्या कितनी दी गई है दोस्तों? 32, यानी 32 नोट है। तो 4 बराबर कितने हो जाएगा? 32 के। तो 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा? 8। ओके, तो 8 रुपए के नोटों की संख्या कितनी निकल आएगी दोस्तों? आपकी 8 ती 24। कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 ती 24। कितनी निकल के आ जाएगी दोस्तों? 8 ती 24। तो 24 ऑप्शन नंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि x का 35%, कितने का दोस्तों, x का कितना 35% बराबर y के 40% के बराबर है, तो x अनुपात y का मान कितना हो जाएगा। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 7 35 और 5 8 40। तो x अनुपात y आपका कितना हो जाएगा, 8:7। तो ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2000 रुपए की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है। कितनी राशि बांटी है दोस्तों 2000 कि ए के हिस्से का 1/2 भाग, बी के हिस्से का 1/3 भाग और सी के हिस्से का 1/5 भाग क्या है दोस्तों, आपस में बराबर है। क्या है, बराबर है। तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है दोस्तों, ए का हिस्सा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए के हिस्से का 1/2, तो 1a/2 बराबर बी के हिस्से का 1/3 और सी के हिस्से का 1/5 यानी c/5। ये तीनों आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। तो इनके बराबर में हम क्या मान लेंगे दोस्तों, x। ये आपस में बराबर है तो इनके बराबर में क्या ले लेंगे दोस्तों, x ले लेंगे। तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा 2x और b बराबर आपका कितना हो जाएगा 3x और c बराबर आपका कितना हो जाएगा 5x। इन तीनों की संख्या में कितनी दी गई है दोस्तों, रुपए में 2000 दी गई है। तो 5 + 2 + 3x कितने हो जाएंगे दोस्तों, 5 3 8 2 10। तो 10x की हमें कितने रुपए दिए गए हैं 2000। क्वेश्चन में कितनी दी गई है 2000। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा 200। हमें क्या निकालना है, a का हिस्सा। तो a का हिस्सा आपका कितना है, a का हिस्सा आपका कितना दिया गया है 2x। तो x की वैल्यू 200 निकल के आई। तो a का हिस्सा कितना हो जाएगा 2 × 200। तो a का हिस्सा आपका निकल के आ जाएगा 400 रुपये। कितना निकल के आ जाएगा 400 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कंपनी को फोन लोन, क्या दोस्तों, फोन लोन को कंपनी के 3 भागीदारों को बीच में एक कंपनी के, 1 मिनट दोस्तों यहाँ पर कुछ बराबर, एक कंपनी, 1 मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों फोन नहीं है, क्या है, एक कंपनी अपने लाभ को, यहाँ पर क्या है अपने, और लान नहीं है, क्या है दोस्तों, लाभ है। एक कंपनी अपने लाभ को 3 भागीदारों में 1:3 और 5 के में क्या करती है दोस्तों, विभाजित करती है। क्या करती है दोस्तों, विभाजित करती है। किसको, लाभ को। यदि सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्से के बीच अंतर कितना है दोस्तों, 80,000 का है। कितना है दोस्तों, 80,000 का है। तो कंपनी का कुल लाभ ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है दोस्तों, कंपनी का कुल लाभ निकालना है। तो मान लेंगे कोई 3 भागीदार है, ए बी और सी। इनके अनुपात में संख्या कितनी दी गई है दोस्तों, 1:3 और 5। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्से के बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 इकाई। तो 4 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 80,000। कितनी दी गई है दोस्तों 80,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 4 दूनी 8, कितनी आ जाएगी 20,000 रुपये। कितनी आ जाएगी 20,000 रुपये। हमें कितनी वैल्यू निकालनी है टोटल की। तो टोटल कितने हैं दोस्तों आपको, 5 3 8 और 1 9। तो 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 9 से क्या कर देंगे दोस्तों मल्टीप्लाई। 1 यूनिट की वैल्यू 20,000 है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 9 × 20,000। तो कितनी हो जाएगी 1,80,000 रुपये। कितनी हो जाएगी दोस्तों 1,80,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमा और बर्सन, बर्सन नहीं है दोस्तों, यहाँ पर क्या है दर्शन है। क्या है दोस्तों, दर्शन है। क्या है, दर्शन
कि आय का अनुपात 7:5 है। कितना है दोस्तों? 7:5 है। बिरक्रमश 12,000 और 9,000 रुपए की बचत करते हैं। कितने की बचत करते हैं दोस्तों? 12,000 और 9,000 रुपए की। यदि उनके व्यय का अनुपात 17:12 है, वे कितना उनके खर्च का अनुपात कितना है दोस्तों? 17:12 है। तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है दोस्तों? उनका टोटल खर्च निकालना है। तो सीमा और दर्शन, इनकी आय का अनुपात कितना दिया है दोस्तों? 7:5। तो क्या मान लेंगे? 7x/5x। ओके दोस्तों। अब इनका व्यय कितना है हो जाएगा दोस्तों? इनकी ये क्या निकल के आ गई दोस्तों? इनकी इनकम। तो इनका व्यय कितना हो जाएगा दोस्तों? व्यय हो जाएगा सीमा और दर्शन का कितना हो जाएगा? कितना दिया गया क्वेश्चन में? 17:12। तो क्या मान लेंगे दोस्तों? 17/अनुपात कितना हो जाएगा? 12/। दर्शन का कितना दिया गया है? 12/। क्या मान लेंगे? 12/। तो इनकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? अगर इनकम 7 है और 17/, क्या करता है दोस्तों? खर्च करता है। तो इक्वेशन बन जाएगी 7x - 17y। सीमा कितने खर्च करती है? 17y। 7x में से कितना खर्च करती है? 17y। तो बचत उनकी कितनी होती है दोस्तों? 12,000 की। इसी तरह हम किसकी निकाल लेंगे? दर्शन की। दर्शन की आय कितनी है? 5x है। कितना खर्च करता है? 12y। बचत कितनी होती है? 9,000 की। अब इनको क्या कर लेंगे दोस्तों? सब्लिमेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें किसका कर देंगे? 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि x की वैल्यू आपस में क्या हो जाए दोस्तों? कैंसिल हो जाए। तो इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी आपकी 7×35x। कितनी बन जाएगी? 35x - 17×85y और बराबर 12×5 = 60। यानी कितनी हो जाएगी? 6000। कितनी हो जाएगी? 60,000। और ये दूसरी इक्वेशन आपकी कितनी बन जाएगी? 7×35x - 12×7 = 84y। 12 यहाँ पे 12 दिया गया है ना दोस्तों? हाँ, 12×7 आपका कितना हो जाएगा? 12×7 = 84 और 17×85 बराबर 9×7 = 63। कितनी हो जाएगी? 63,000। इनको क्या कर लेंगे दोस्तों? सब्लिमेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस की है तो माइनस हो जाएगा। ओके दोस्तों। 35 से 35x कैंसिल हो जाएगा। 85y में से 84y जाएगा तो कितना बचेगा आपका? y बराबर आपको कितना आ जाएगा दोस्तों? 3000। कितना आ जाएगा? 3000। तो y का व्यय आपका कितना आ गया? व्यय कितना आ गया? y बराबर 3000। हमें क्या निकालना है दोस्तों? टोटल व्यय। तो टोटल व्यय आपका कितना हो जाएगा? 17y और 12y मिलाकर कितना हो जाएगा? 29y। तो एक y की वैल्यू हमें कितनी आई थी? 3000। तो 29y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 29 × 3000। तो कितना हो जाएगा? 9 × 27 की 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8। कितनी हो जाएगी? 87,000 रुपये। तो दोनों का टोटल खर्च कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों? 87,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए और बी के वेतन का अनुपात 3:4 है। कितना है दोस्तों? 3:4 है। तो ए और बी दोनों में प्रत्येक के वेतन में 3,000 रुपये की क्या होती है दोस्तों? वृद्धि होती है। वृद्धि करने पर उनके वेतन का नया अनुपात कितना हो जाता है? 18:23 हो जाता है। तो वृद्धि के बाद ए का वेतन ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है दोस्तों? ए का वेतन निकालना है। किसका? वृद्धि के बाद। तो ए का वेतन, ए और बी का वेतन का अनुपात कितना है दोस्तों? 3:4। तो कितना मान लेंगे? 3x और 4x। ओके दोस्तों। उनके प्रत्येक वेतन के अनुपात
प्रत्येक के वेतन के अनुपात में कितने की वृद्धि होती है? 3000 की। तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी? 3x प्लस 3000 बटे 4x प्लस 3000 बराबर तो वेतन बढ़ने के बाद उनका अनुपात कितना हो जाता है दोस्तों? 18:23। कितना हो जाता है? 18:23। इनका आपस में क्या कर लेंगे दोस्तों? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 23 3 आपका कितना हो जाएगा? 69x प्लस 23 3 69, 69,000 बराबर 18 चौके 72x प्लस 18 3 54। कितना हो जाएगा? 54,000। 72x में से 69x जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 3x बराबर, और 69,000 में से आपका 54,000 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 15,000। कितना बचेगा? 15,000। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 5,000। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? ए का वेतन वृद्धि के बाद। किसके बाद दोस्तों? वृद्धि के बाद। तो ए का नया वेतन कितना हो जाएगा? पहले वेतन कितना था दोस्तों? 3x। तो कितना हो जाएगा? 3x कितना वेतन बढ़ा था? प्लस 3000। तो 3 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 15,000 प्लस 3000। कितना हो जाएगा? ए का वेतन आपका कितना निकल के आ जाएगा? 18,000 रुपये। कितना निकल के आ जाएगा? 18,000 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 20 और 50 के तृतीय अनुपात और 9 और 16 के मध्य अनुपात के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? शॉर्टकट फॉर्मूला b² ये आपका b होता है और ये आपका क्या होता है दोस्तों? a होता है। तो a की वैल्यू कितनी है? 20 है और b की वैल्यू कितनी है? 50 है। कितना हो जाएगा आपका तृतीय अनुपात? 50 का मल्टीप्लाई 50/20। कितना निकल के आ जाएगा? 0 से 0 2 से काटेंगे 25 बार। तो तृतीय अनुपात आपका कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों? 125। अब क्या निकालना है? मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात क्या होता है दोस्तों? x² बराबर a इंटू बी। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? a की वैल्यू कितनी है दोस्तों? x² दोनों तरफ क्या लगा देंगे दोस्तों? रूट लगा देंगे। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा? a की वैल्यू कितनी है? 9 और b की वैल्यू कितनी है? 16। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 3 × 4। तो x बराबर आपका हो जाएगा 12। हमें क्या निकालना? दोनों तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात के बीच क्या निकालना है? अनुपात। तो तृतीय अनुपात आपका कितना आया था दोस्तों? 125 और मध्य अनुपात आपका कितना आ गया? 12। तो दोनों के बीच का अनुपात कितना हो जाएगा? 125/12। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब 11, 14, 31, 38 में प्रत्येक में जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है दोस्तों? 1 मिनट में प्रश्न देख लेता हूं। यहाँ पर प्रश्न आपका यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पर क्या है दोस्तों? प्रत्येक में x जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है दोस्तों? x जोड़ा जाता है। प्रत्येक में क्या जोड़ा जाता है दोस्तों? x जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त संख्या क्रमश समानुपात में होती है। क्या हो जाती है दोस्तों? समानुपात में हो जाती है। क्या जोड़ने के बाद? x जोड़ने के बाद। तो कितनी बन जाएंगी संख्या? 11 प्लस x अनुपात 14 प्लस x समानुपात 31 प्लस x अनुपात 38 प्लस x। ये क्या बन जाएगी आपकी दोस्तों? समानुपात में हो जाएंगी। तो यदि 3x अनुपात y समानुपात y अनुपात 8x - 5 की हमें क्या निकालनी है दोस्तों? वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? वैल्यू। तो हमें किसका मान निकालना है? y का। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका? 11
प्लस एक्स बटे में 14 प्लस एक्स बराबर 31 प्लस एक्स बटे में 38 प्लस एक्स। इनको सॉल्व करने के लिए आपस में क्या कर लेंगे दोस्तों, त्रियक मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, त्रियक मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा, 11 8 88 की 8 और 11 थी 33 33 और 8 8 8 8 कितना हो जाएगा 400 यानी 41, यानी कितना हो जाएगा 418 और प्लस 38x। अब x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11x और प्लस x² बराबर 14 में 31 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 एकम 14 की 4 हासिल 1, 14 थी कितना होता है तो 14 14 दूनी 28, 14 थी 42, 42 और एक कितना हो जाएगा आपका 43, यानी 434 प्लस 14x प्लस x का मल्टीप्लाई करेंगे 31x प्लस x²। कितना हो जाएगा दोस्तों x²। बस इसको क्या कर लेना है दोस्तों, सॉल्व कर लेना है। तो x² से आपका x² कैंसिल हो जाएगा और 38 और 11x आपका कितना हो जाएगा 49x प्लस 418 बराबर 14 और 31 आपका कितना हो जाएगा 4 1 5 और 3 1 4, 45x प्लस 434। 49x में से 45x जाएगा तो कितना बचेगा आपका 4x बराबर 434 में से आपका 418 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 14 में से 8 जाएगी 6 और 14 में से 8 जाएगी 6 और 2 में से 1 जाएगी, कितना बचेगा 1। तो x बराबर आपको कितना आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई दोस्तों 4। हमें किसकी निकालनी थी, y की वैल्यू। तो 3x अनुपात y समानुपात y अनुपात 8x माइनस 5 है तो x बराबर 4 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 चौके 32 32, 8 चौके 32 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 27। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है y की। तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा, और यहाँ पर 3x है तो x की वैल्यू 4 है तो कितना हो जाएगा आपका 12। तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 27 किस में हो जाएगा अंडर रूट में। तो y बराबर आपका हो जाएगा 12 में 27 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 12 7 84 की 4 हासिल 8, 12 दूनी 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा आपका 32 किस में अंडर रूट में। तो 324 आपका किसका स्क्वायर रूट होता है दोस्तों 18 का। किसका होता है 18 का। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 18। हमें किसकी वैल्यू निकालनी दोस्तों, y का मान ज्ञात करना था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक और पुत्र की वर्तमान, 1 मिनट दोस्तों यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है। एक पिता, यहाँ पर क्या है दोस्तों पिता है। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। कितना दोस्तों 7:4 है। तो पिता और पुत्र के आयु का अनुपात कितना 7:4 है। तो कितना हो जाएगा 7x/4x। इसको किस में मान लेंगे यूनिट में, 7x और 4x में क्या कर लेंगे दोस्तों आपस में मान लेंगे। उनकी आयु का गुणनफल 6300 है तो उनकी पुत्र की आयु ज्ञात करना है। हमें किसकी वोट निकालनी है दोस्तों, पुत्र की आयु ज्ञात करनी है। तो उनकी आयु का गुणनफल कितना दिया गया है हमें 6300 दिया गया है। कितना हो जाएगा 7x मल्टीप्लाई 4x बराबर 6300, 7 चौके 28, x² बराबर 6300।
7 से काट लेंगे, 7 चौके 28, 7 से काटेंगे 7 नाम 63। अब किससे कट जाएगा दोस्तों? 4 से कट जाएगा क्या? 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, हाँ 4 से चला जाए, 4 दूनी 8 और 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका कितना आ जाएगा? 225। कितना बच जाएगा दोस्तों? 225। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा? 225 आपका किसका स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर होता है दोस्तों? 15 का। तो x बराबर आपको कितनी आ गई दोस्तों? 15 है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? पुत्र की। तो पुत्र की आयु कितनी है? 4x है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। तो कितना हो जाएगा? 4 गुणे 15 कितना हो जाएगा? 60। 15 चौके 60। तो पुत्र की आयु आपकी कितनी आ गई दोस्तों? 60 वर्ष आ गई। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 4800 की राशि ए और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से तथा बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 3:5 है तथा सी को प्राप्त राशि ए के हिस्से ए और बी के मिलाकर प्राप्त होने वाली कुल राशि 5/7 भाग के बराबर है। तो ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर रुपए में ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है दोस्तों? ए और बी के हिस्से का अंतर निकालना है। किसमें? रुपए में। तो प्रश्न में हमें क्या दिया गया दोस्तों? ए का हिस्सा अनुपात में बी प्लस सी का हिस्सा अनुपात में कितना है दोस्तों? 3:5 है। कितना है? 3:5 है। और सी का हिस्सा अनुपात ए और बी के ए प्लस बी के हिस्से का अनुपात कितना दिया गया दोस्तों? 5:7 दिया गया है। ओके दोस्तों, तो यहां से आपका ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? ए का हिस्सा यहां से क्या कर लेंगे दोस्तों? निकाल लेंगे। तो टोटल राशि आपकी कितनी है दोस्तों? 4800 रुपये है। कितनी है? 4800 रुपये। ए का हिस्से का अनुपात कितना दिया गया दोस्तों? 3 दिया गया है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 3 की। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए प्लस बी प्लस सी की 5:3 है। तो कितनी हो जाएगी टोटल वैल्यू? 8 हो जाएगी। तो ए का हिस्सा आपका निकल आएगा। तो ए का हिस्सा आपका कितना हो जाएगा? 8 छंग 48, 6 18। तो ए का हिस्सा रुपए में कितना आ गया दोस्तों? 1800। कितना आ गया? 1800 रुपये। ए किसका हिस्सा आ गया दोस्तों? ए का। इसी तरह सी का हिस्सा कितना हो जाएगा दोस्तों? टोटल राशि कितनी है? 4800। सी का हिस्सा कितना है दोस्तों? 5 है। टोटल हिस्सा कितना दिया गया? 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। 12 से काट देंगे, 12 चौके 48। तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? 5 चौके 20 कितना हो जाएगा? 2000। ओके, तो ए और सी का हिस्सा आ गया। तो बी का हिस्सा यहां से क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। टोटल राशि कितनी है दोस्तों? 4800 है। माइनस किसका कर देंगे दोस्तों? ए और सी के हिस्से को। तो ए का हिस्सा 1800, बी का हिस्सा 2000 है। तो कितना हो जाएगा? 3800। तो आपका बी का हिस्सा आपका कितना आ जाएगा दोस्तों? बी का हिस्सा हो जाएगा आपका 1000 रुपये। कितना हो जाएगा? 1000 रुपये। हमें क्या निकालना है? ए और बी का अंतर। ए और बी का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों? 200 रुपये। बी की राशि कितनी है? 1000। ए की राशि कितनी है? 1800। ए की राशि कितनी है दोस्तों? 1800 माइनस बी की राशि कितनी है दोस्तों? 1000। तो दोनों का अंतर आपका कितना आ जाएगा? 800 रुपये। कितना आ जाएगा? 800 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका मध्य अनुपात 14 है और तृतीय अनुपात 4802 है। तो 2 संख्याएं क्या हो जाएंगी? मान लेंगे दोस्तों ए और बी हैं। तो 2 संख्याएं वह कौन सी हो जाएंगी दोस्तों? ए और बी। इनका मध्य अनुपात कितना दिया गया दोस्तों? 14। तो ए मल्टीप्लाई अंडर रूट में ए मल्टीप्लाई बराबर कितना दिया गया दोस्तों? 14। तो ए मल्टीप्लाई बी आपका कितना हो जाएगा? 196। कितना हो जाएगा? 196। दोनों तरफ स्क्वायर लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 14 का स्क्वायर 196 और यहाँ से आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब तृतीय अनुपात
तृतीय अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? बी स्क्वायर बटे ए। कितना होता है? बी स्क्वायर बटे ए। कितना दिया गया दोस्तों? इसके बराबर में आपका तृतीय अनुपात कितना दिया गया क्वेश्चन में? 4802। 4802। तो इसमें हम ऑप्शन उठाकर रख लेंगे दोस्तों। तो बी का स्क्वायर, तो बी की ऐसी वैल्यू क्या रखें जिससे कि आपका ए से मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों क्या बन जाए? 96, 196 बन जाए। तो 28 का अगर 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आपका क्या बन जाएगा दोस्तों? 96, 196 नहीं बनेगा। 7 8 56 की हासिल, 7 दूनी 14, 14 और 5 19 बन रहा है। लेकिन स्क्वायर करने पर और उससे डिवाइड करने पर कितना चाहिए दोस्तों? 4802। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए उठा लेंगे। तो 98 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? आपका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 8 64 और 9 8 9 नाम 81, 8 नाम 72, 72 दूनी कितना होता है दोस्तों? 144, 6 4 10 की 1 0 हासिल 1 और 4 1 5 और 1 6 और 8 और 1 9, कितना हो जाएगा दोस्तों? 9604। इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे, पहली संख्या कितनी दी गई इसमें दोस्तों? ऑप्शन ने में 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 4802 आता है कि नहीं? 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, हाथ 1 बची, 2 8 16 0 2 दूनी 4। तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों? तृतीय अनुपात आपके किसके बराबर हो जाएगा? 4802 के बराबर। और ये ए नंबर ऑप्शन आपका फर्स्ट में भी क्या कर रहा है दोस्तों? सेटिस्फाई कर रहा है। 98 दूनी कितना होता है दोस्तों? 196। तो ए नंबर ऑप्शन आपका दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? ए नंबर हो जाएगा। 2 और 98 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 संख्याएं हो जाएंगी। कौन सी? ए और बी। तो ए की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी और बी की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 98। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए और बी का अनुपात x अनुपात 12 है। यहाँ पर क्या है दोस्तों? x है। कितना है? x अनुपात 12 है और b और c का अनुपात 4 अनुपात y है। यदि a और c का अनुपात 5 अनुपात 3 है तो x और y का अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है दोस्तों? x और y के अनुपात का मान ज्ञात करना है। ओके दोस्तों, तो चलिए निकाल लेते हैं। a और b का अनुपात कितना दिया गया दोस्तों? a और b का अनुपात कितना है? x अनुपात 12 है और b और c का अनुपात कितना है दोस्तों? आपका 4 अनुपात y है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों? x और x बटे y की। अगर a अनुपात b को b अनुपात c से डिवाइड कर दें तो आपका x अनुपात y क्या बन जाएगा दोस्तों? x अनुपात y बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा दोस्तों? a अपॉन बी और b अपॉन c का मल्टीप्लाई कर दें आपका क्या बन जाएगा दोस्तों? x अनुपात y बन जाएगा। तो a बटे b मल्टीप्लाई b बटे c बराबर ये आपका क्या हो जाएगा? अगर b से b कैंसिल होगा तो किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? a बटे c के। ओके दोस्तों, बस इसमें हमें इस इक्वेशन में हमें क्या करना है दोस्तों? वैल्यू को पुट कर देना है। तो a की वैल्यू कितनी है दोस्तों? x है। b की वैल्यू कितनी दी गई है? 12। यहाँ पर आपकी b की वैल्यू कितनी दी गई है? 4 और c की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है? y बराबर। यहाँ पर a और c का अनुपात कितना है? 5 अनुपात 3 है। तो क्या कर लेंगे दोस्तों? इसको काट देंगे, 4 से काट देंगे 3 बार और 3 से काट देंगे 1 बार। 3 एकम 3। तो x अनुपात y आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 अनुपात 1। कितना हो जाएगा दोस्तों? x अनुपात y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 5 अनुपात 1 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है। कितना है दोस्तों? 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है। तो 3 कक्षाएं हैं। कौन क्या है दोस्तों? a अनुपात b और ये आपकी 3 कक्षाएं। इनका अनुपात कितना दिया गया दोस्तों? 2 अनुपात 3 अनुपात 5 दिया गया है। यदि प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या में 30 की वृद्धि होती है। कितनी की वृद्धि होती है दोस्तों? 30 की।
कितनी कक्षाओं में? तीनों कक्षाओं में। ए में भी 30 की वृद्धि हो रही है, बी में भी और सी में भी कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों? 30 की वृद्धि हो रही है। तो यह अनुपात बदलकर 4:5:7 हो जाता है। तो वृद्धि के पश्चात छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है दोस्तों? छात्रों की कुल संख्या। तो वृद्धि के पश्चात अनुपात कितना हो जाता है दोस्तों? वृद्धि के पश्चात आपका अनुपात हो जाता है 4:5:7। अगर आपका अनुपात बराबर बढ़ रहा है, यानी अंतर समान आ रहा है, यहाँ पर 4, यहाँ पर कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, और यहाँ पर भी कितने का अंतर है दोस्तों? 2 का अंतर है, और यहाँ पर भी कितने का अंतर है दोस्तों? यहाँ पर भी 2 का अंतर है। तो टोटल वैल्यू आपकी 30, टोटल प्रत्येक में आपकी 2 की वृद्धि हो रही है, तो 30 की वृद्धि हो रही है, तो 2 इकाई बराबर आपका कितना हो जाएगा? 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका? 30। तो 1 यूनिट बराबर आपका कितना आ जाएगा? 15। हमें कितने की वैल्यू निकालनी है दोस्तों? वृद्धि के पश्चात कुल छात्रों की संख्या, यानी टोटल तीनों कक्षाओं की छात्रों की संख्या मिलाकर। तो वृद्धि के पश्चात आपका अनुपात कितना हो जाता है दोस्तों? 4:5:7। तो टोटल इकाई को तीनों को क्या कर देंगे दोस्तों? जोड़ देंगे। तो 7 और 5 12, 12 5 16, 16 इकाई। एक इकाई की वैल्यू 15 है, तो 16 इकाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 16 × 15 कितनी आ जाएगी? 15 छक्का 90 की 0 हासिल 9, और 15 कम 15, 15 और 9 आपका कितना हो जाएगा? 24, यानी 240। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या आपकी कितनी आ गई? 240। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है। कितनी अधिक है दोस्तों? 15% अधिक है। बी की आय सी की आय से 20% कम है। कितनी कम है? 20% कम है। किसकी? बी की आय। किससे? सी की आय से। तो ए बी सी का आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें किसका अनुपात निकालना है दोस्तों? ए बी सी का। तो ए अनुपात बी अनुपात सी। सी की आय हम क्या मान लेंगे दोस्तों? 100%। कितनी मान लेंगे? 100%। तो बी की आय सी की आय से कितनी कम है? 20% कम है, तो कितनी हो जाएगी? 80%। और बी ए की आय बी की आय से 15% कम है, तो 80% का 15% आप तो कितना निकाल लेंगे दोस्तों? 15% कम है तो कितना निकाल लेंगे? 80% का 85%। तो आपका टोटल निकल के आ जाएगा 0 से 0, 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 4, 5 से काटेंगे 17 बार, 17 चौके 68। कितना हो जाएगा दोस्तों? 15% कम है तो कितना हो जाएगा? 68। तो हमें क्या निकालना है? तो ए बी सी का आय का अनुपात। तो कितनी हो जाएगी? 68%। कितना हो जाएगा? 68%। हमें क्या निकालना है? ए बी सी का आय का अनुपात। किससे कट जाएगा दोस्तों? ये 4 से कट जाएगा। 4 से काटेंगे नहीं, 4 से 4 एकम 4 4 4 से कट रहा है। 1 मिनट दोस्तों। ए की आय बी की आय से 15% कम है। अगर 15% कम है तो 80 का 85% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 17, 17 चौके 68 ही तो हो रहा है दोस्तों। क्या गलती कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर? मैं 1 मिनट दोस्तों बस देखता हूँ यहाँ पर क्या गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है। अधिक है दोस्तों, कम नहीं है। क्या है दोस्तों? अधिक है। क्या है दोस्तों? अधिक है। यहाँ पर कम नहीं है। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर क्या है? अधिक है। क्या है यहाँ पर? अधिक है। तो 80 का कितना निकालना? 15% अधिक है, तो कितना हो जाएगा? 115 बटे 100। 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 × 15, 23 चौके आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? 23 चौके हो जाएगा आपका 92। कितना हो जाएगा? 92%। तो हमें क्या निकालना है? तीनों का अनुपात। किससे काट देंगे दोस्तों? किससे कट जाएगा? 4 से कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 × 3 12 अनुपात 4 दूनी 8 और 25 चौके 100। तो 23:20:25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों,
तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि नरेंद्र के वेतन का 2/5वां हिस्सा अमित के वेतन के बराबर है। तो नरेंद्र के वेतन का 2/5वां हिस्सा किसके बराबर है दोस्तों? अमित के। ओके। और अमित के वेतन का 7/9वां हिस्सा अरुण के वेतन के बराबर है। तो अमित के वेतन का 7/9वां हिस्सा किसके बराबर है दोस्तों? अरुण के वेतन के। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका अमित। और सेकंड लाइन आपकी क्या है दोस्तों? अमित के वेतन यानी अमित के वेतन का 7/9वां हिस्सा किसके बराबर है दोस्तों? अरुण के। ओके दोस्तों। तो नरेंद्र और अमित अनुपात अरुण, इनकी वेतन का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों? नरेंद्र का कितना हो जाएगा? 5। नरेंद्र और अमित का कितना हो जाएगा? 5:2। और अमित और अरुण का कितना हो जाएगा दोस्तों? 9:7। अगर अनुपात के इस तरफ कुछ नहीं है तो वही संख्या क्या हो जाती है दोस्तों? रिपीट हो जाती है। 9 की इस तरफ कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? 9 रिपीट हो जाएगा। तो तीनों के वेतन का अनुपात कितना आ जाएगा दोस्तों? 9×45 अनुपात 9×2 = 18 अनुपात 7×2 = 14। ओके दोस्तों। हमें टोटल यदि इनके वेतन का योग 770 है तो इनके वेतन का योग कितना है दोस्तों? 770 है। तो इन टोटल वेतन कितना है दोस्तों? 770 है। तो हमें किसका निकालना है दोस्तों? पहले किसका निकाल लेंगे? पहले किसका हिस्सा निकाल लेंगे दोस्तों? अमित का। किसका निकाल लेंगे? नरेंद्र का। नरेंद्र का। तो नरेंद्र का हिस्सा कितना हो जाएगा? टोटल वेतन का योग कितना है दोस्तों? 770। लेकिन हमें किस प्रश्न में अनुपात कितना आया दोस्तों? 45:18 अनुपात 14 कितना हो जाएगा आपका? 14 और 18 कितना हो जाएगा आपका? 8 4 12 की 1 32। 32 और 45 कितना हो जाएगा आपका? 77। लेकिन नरेंद्र के वेतन कितना दिया गया दोस्तों इकाई में? 45। तो कितना हो जाएगा? 770 × 45/77। 11 से काट देंगे, 11 7 77, 11 से काट देंगे, 11 7 77 0। 45 7 से काटेंगे 10 बार। तो नरेंद्र का वेतन कितना आ जाएगा दोस्तों? 450 रुपये। तो दो ऑप्शन में आपका 450 है नरेंद्र का वेतन। अब किसका वेतन निकाल लेंगे दोस्तों? अमित का। तो अमित का आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? इनके वेतन का योग कितना दिया गया है आपको? 770। अमित का वेतन कितना है अनुपात में? 18। टोटल वेतन कितना है? 770। काट देंगे, कितने बार जाएगा? 10 बार। तो अमित का वेतन आपका कितना आ जाएगा रुपए में? 180 रुपये। 450 और 180 आपका कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो नरेंद्र और अमित का वेतन 450 और 180 आ गया। तो अरुण का वेतन आपका कितना हो जाएगा? 140। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडे में से 3 अंडे खराब हैं। 18 अंडे खरीदे, प्रत्येक 18 अंडे में से कितने अंडे खराब हैं दोस्तों? 3 अंडे खराब हैं। तो अच्छे अंडे कितने बचे? 15। अब खराब अंडे निकल जाते हैं। इसी दर से यदि वह 690 अंडे खरीदती है तो उसमें कितने अंडे अच्छे हैं? तो हमें क्या निकालना है दोस्तों? अच्छे अंडे। कितने अंडे खरीदती है? 690 अंडे। कितने अंडे की वैल्यू निकालनी है? 15 अंडे। यानी 15 अंडे अच्छे बचते हैं। कितने अंडों में से? 18 अंडों में से। तो डिवाइड किससे हो जाएगा? 18 से। तो आपका बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 18 से किससे काट देंगे? 3 से काट देंगे पहले। 3 18 और 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 और 0। अब किससे काट देंगे? 6 से कट जाएगा क्या? 6 से काटेंगे, 6 6 18 और 5। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो 115 × 5 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका?
5 25 की 5 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7, 5 एकम 5। तो आपके अच्छे अंडे आपके कितने बच जाएंगे दोस्तों? 575। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आज का लास्ट नंबर का प्रश्न यानी 60 नंबर का प्रश्न है। एक हवाई जहाज 500 यात्री को ले जा रहा है। कितने यात्रियों को दोस्तों? 500 यात्रियों को, जिनमें से 45% पुरुष और 20% बच्चे हैं। तो पुरुष, महिला और बच्चों की संख्या का न्यूनतम संख्याओं में ज्ञात कीजिए। यानी इनका अनुपात हमें क्या निकालना है दोस्तों? पुरुष, महिला और बच्चों का अनुपात निकालना है। तो टोटल यात्री कितने हैं दोस्तों? टोटल यात्री कितने हैं दोस्तों? 500। कितने हैं दोस्तों? 500 हैं। उनमें से अगर पुरुष यानी मेल अनुपात वुमेन अनुपात बच्चे चाइल्ड, उनमें से 45% क्या है दोस्तों? पुरुष हैं और 20% बच्चे हैं। तो 45 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 65। 65 अगर 100% में से 65 जाएगा तो महिलाएं कितनी बच जाएंगी दोस्तों? 35%। अब हमें क्या निकालना था दोस्तों? इनका अनुपात निकालना था। तो इनको अनुपात निकालना है तो हमें इस टोटल वैल्यू से क्या है दोस्तों? कुछ भी मतलब नहीं है। ये आपको बहकाने यानी ऑप्शन भ्रमित करने के लिए क्वेश्चन में दिया गया है। तो इनका सीधा सीधा आप क्या कर लेंगे? अनुपात को काट देंगे। तो परसेंटेज से परसेंटेज आपका कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 9 45, 5 से काटेंगे 5 7 35 और 5 से काटेंगे 5 चौके 20। तो आपका सीधा अनुपात कितना आ जाएगा दोस्तों? 9:7:4। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस रेशियो अनुपात में से 20 क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों, यानी 60 क्वेश्चन आपको मैंने रेशियो अनुपात से करा दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो दोस्तों तो हमारे चैनल क्लास वंस अगेन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, जितना हो सके हमारे चैनल को प्यार दें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।